तो अपने मन से अभी कौन कौन एलिट्रेशन का एग्जांपल देना चाहते हो, हाथ उठाओ। एलिट्रेशन का एग्जांपल कौन कौन देना चाहते हो, हाथ उठाओ। पहले आप सब लोग एक एक एग्जांपल दो जिसमें आप लोग ह्यूमन क्वालिटीज दोगे। किसको? कोई भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को। हाथ उठाओ। Bruce Banner becomes big when he gets angry. ओके, ब्रूस बैनर, बीबी। ओके, अच्छा, अभी मैं बोलूंगा द सन इज पीपिंग थ्रू द सनरूफ। जो सूरज है वो रोशनदान से झांक रहा है। सूरज क्या कह रहा है? रोशनदान से झांक रहा है और उसको देख के जादू खुश रहा है। आइला एलिट्रेशन किसे कहते हैं? दो या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स अगर एक सेंटेंस में हैं और उन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कोई एक सेम कॉन्सोनेंट लेटर है। जैसे कि खतरों के खिलाड़ी में तीनों वर्ड्स पास पास है, एडजेसेंट है, और तीनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो के। फर्स्ट लेटर क्या है? के है। एट द सेम टाइम बिग बॉस एग्जांपल दिया था मैंने, दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर सेम कॉन्सोनेंट लेटर है। यहां पे देखो वावल लेटर मैं यूज नहीं कर रहा हूं। वावल यूज कर रहा हूं क्या? नहीं। एलिट्रेशन में वावल का कोई भी गेम नहीं है, कोई भी सीन नहीं है। समझ में आ गया? क्रंची कैरेमल एक एग्जांपल अभी आया था, क्रंची कैरेमल। तो यहां पे सी सी दोनों ही कॉन्सोनेंट लेटर हैं। समझ में आ गया? अच्छा, सी सॉ मतलब वो देखिए क्या देखिए? सी सॉ। समझ में आ गया? तो यहां पे भी एस से शुरू हुआ है। एस से क्या है? वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट लेटर है। सेम कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होना चाहिए एडजेसेंट वर्ड्स में। ओके, टू या फिर उससे ज्यादा, दो या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स रहना चाहिए। मान लो मैं अभी बताया बिग बॉस, ये एलिट्रेशन होगा कि नहीं? बी होगा एलिट्रेशन। अच्छा, उसके बाद मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, खतरों के खिलाड़ी होगा कि नहीं होगा? के होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, पीटर पाइपर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, पीटर पार्कर भी होगा। होगा। समझ में आ गया? यस। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स ये मेरे तरफ से थे और कुछ कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग नेक्स्ट से देखेंगे। यहां पे कुछ एग्जांपल लिखा है, द स्लाई स्नेक स्लिथर्स स्लोली इन द सैंड। द स्लाई स्नेक स्लिथर्स स्लोली इन द सैंड। तो यहां पे देखो, ये हो गया हमारा एडजेसेंट। ये क्या हो गया हमारा? एडजेसेंट। एस पास में है, ये वाला भी एस पास में है, ये भी हो गया एडजेसेंट। लेकिन यहां पे गैप आ गया इन एंड द का। क्या गया? एक गैप आ गया और उसके बाद फिर से एस से शुरू हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजली कनेक्टेड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजली। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट। एट द सेम टाइम ये हो गया हमारा क्लोजली कनेक्टेड। समझ में आ गया? मतलब ये लोग पास पास है लेकिन ये लोग लग लग के हैं। इतना समझ में आ गया? तो क्लोजली कनेक्टेड एक हो गया हमारा और दूसरा क्या हो गया हमारा? एडजेसेंट। दो वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट लेटर अगर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। दो वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट लेटर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे एलिट्रेशन। वो एडजेसेंट हो सकता है, मतलब एक सेंटेंस में वो लोग पास पास हो सकता है, या फिर क्लोजली कनेक्टेड हो सकते हैं। तो अपने मन से अभी कौन कौन एलिट्रेशन का एग्जांपल देना चाहते हो, हाथ उठाओ। एलिट्रेशन का एग्जांपल कौन कौन देना चाहते हो, हाथ उठाओ। यस यू। यस प्लीज। आई एम ईटिंग किट कैट। आई एम ईटिंग किट कैट। तो के से किट, के से कैट, और दोनों क्या है? सेम कॉन्सोनेंट लेटर है। और कौन कौन एग्जांपल देना चाहते हो, हाथ उठाओ। यस यू। सम्राट इज वॉचिंग बिग बॉस। सम्राट इज वॉचिंग बिग बॉस, वो एग्जांपल मैंने बिग बॉस वाला दिया था। चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट यू। Bruce Banner becomes big when he gets angry. ओके, ब्रूस बैनर, बीबी। ओके, ब्रूस बैनर क्या बोला आगे तो मैंने सुन पाया, बोल दो और एक बार।
ब्रूस बैनर becomes big when he gets angry. अच्छा, ब्रूस बैनर becomes big when he gets angry. Very good. Yes. Hulk. Anybody else? Yes. You. Lily received fancy flower. Lily received fancy flower. Lily received fancy flower. Okay. Copied one. Yes, you. Bad boy. Bad boy. Yes. That's what you are. Bad boy. Yes, you. Fair is foul and foul is fair. Fair is foul and foul is fair. Very good. Very nice example. Yes, you. Coca-Cola. Coca-Cola. Yes, very good. Very good. Coca-Cola. Yes, right. Give it to Avinash. I always choose chicken curry to eat. I always choose or I always prefer chicken curry. Okay, chicken curry. CC. Yes, you. Roman Reigns is the WWE superstar. Roman Reigns is the WWE superstar. Roman Reigns RR जो कि एक consonant letter है. Yes, give the mic to me. Anyone else? Yes, you. Chocolate chewy cheese. Chocolate chewy cheese. Very good. Right answer. You. Bridge blow brightly. Bridge blow brightly. Yes, it is. It is. Yes, you. Peter pick a paper. Yes, Peter. Pick a paper. Pick a paper. Peter pick a paper. Okay, got it. Yes. Would you like to say? Aparna? She sells seashells in the seashore. She sells in the seashore. Very good, very good. अभी हम लोग पढ़ेंगे एलिट्रेशन के बाद एसोनेंस के बारे में. तो एसोनेंस में क्या होता है ना, एक सेंटेंस में दो या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स अगर एडजेसेंट है या फिर क्लोजली कनेक्टेड है, लेकिन यहां पे ट्विस्ट क्या है, यहां पे वावल साउंड रिपीट होता है. और ऐसा नहीं कि मतलब बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में होगा, ऐसा कुछ नहीं है. वावल साउंड रिपीट होगा. वावल क्या होगा? साउंड रिपीट होगा. एक सेंटेंस में दो वर्ड्स या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स एडजेसेंट हो या फिर क्लोजली कनेक्टेड हो, मतलब पास पास हो सकता है या फिर उनके बीच में एक आध अगर वर्ड्स आ गया तब भी चलेगा. लेकिन यहां पे सेम वावल साउंड रिपीट होना चाहिए. क्या रिपीट होना चाहिए? सेम वावल साउंड. अच्छा, एलिट्रेशन किसे कहते हैं और एक बार बता देता हूं. एलिट्रेशन किसे कहते हैं? दो या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स अगर एक सेंटेंस में हैं और उन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कोई एक सेम कॉन्सोनेंट लेटर है. जैसे कि खतरों के खिलाड़ी में तीनों वर्ड्स पास पास है, एडजेसेंट है, और तीनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो के. फर्स्ट लेटर क्या है? के है. एट द सेम टाइम बिग बॉस एग्जांपल दिया था मैंने, दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर सेम कॉन्सोनेंट लेटर है. यहां पे देखो वावल लेटर मैं यूज नहीं कर रहा हूं. वावल यूज कर रहा हूं क्या? नहीं. एलिट्रेशन में वावल का कोई भी गेम नहीं है, कोई भी सीन नहीं है. समझ में आ गया? क्रंची कैरेमल एक एग्जांपल अभी आया था. क्रंची कैरेमल, तो यहां पे सी दोनों ही कॉन्सोनेंट लेटर हैं. समझ में आ गया? अच्छा, सी सॉ मतलब वो देखिए, क्या देखिए? सी सॉ. समझ में आ गया? तो यहां पे भी एस से शुरू हुआ है. ऐसे क्या है? वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट लेटर है. समझ में आ गया? ओके. तो यहां पे हमारा एग्जांपल देखते हैं. यहां पे देखो सेम वावल साउंड रिपीट होगा. मैंने बोला जैसे कि ए रिपीट होगा. देखो, क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट. ए रिपीट हो रहा है. ए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैम्प योर फीट 4 बार रिपीट हुआ. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन. नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसोनेंस. यहां पे देखो, यहां पे आई रिपीट हो रहा है. क्या रिपीट हो रहा है? आई. यहां पे देखो, ट्राई टू लाइट द फायर. ट्राई टू लाइट द फायर. तो यहां पे आई का रिपीटेशन हो रहा है. किसका रिपीटेशन हो रहा है? आई का रिपीटेशन हो रहा है. यहां पे देखो, इट बीट्स. ई का रिपीटेशन हो रहा है. देखो, इट बीट्स एज इट स्वीप्स
एज इट क्लीन्स, ई का रिपीटेशन हुआ, किसका रिपीटेशन हुआ, ई का रिपीटेशन हुआ। समझ में आ गया? तो अपने तरफ से कुछ एग्जांपल्स बना के अभी मुझे आप लोग सुनाओगे, तो कौन कौन इंटरेस्टेड हो एग्जांपल सुनाने के लिए हाथ उठाओ। यस, माइक किसके पास है, आप बताओ। The cat ran after the alligator. द कैट रैन आफ्टर द एलिगेटर, ए साउंड रिपीट हुआ है, वेरी गुड, सिट डाउन। यस गौरी, यू प्लीज। Bright night light. ब्राइट नाइट लाइट, आई, ओके, एनीबडी एल्स? यू, कौन कौन नहीं बोले अभी तक ये वाला आंसर? हाँ, उसको दो। We light fire in the mountain. वी Light fire in the mountain. लाइट फायर इन द माउंटेन Mountain. होगा, लाइट फायर इन द माउंटेन, यस। दो, इधर दो, माइक दो, डोलिना को दो। I made my way to the lake. आई मेक माई वे टू द लेक होगा, यस। यस यू, माइक दो, माइक दो, आगे दो, माइक। I don't know what's going on. आई डोंट नो, ओ यस, व्हाट्स गोइंग ऑन, यस होगा। एनीबडी एल्स? यस यू, No pain, no gain. नो पेन नो गेन होगा, यस। एनीबडी एल्स? यस, वेट। Patience always pays. पेशेंस ऑलवेज पेस, PAYS, ओके गॉट इट होगा, यस यू। यस, लास्ट, आई विल आस्क यू। Some says in ice. सम स्टेज इन आइस, सम स्टेज इन आइस होगा, ओके गॉट इट। तो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अच्छा ओके, यस यू। The Hatman. द हैटमैन, ओके, ये बोला गया है लेकिन फिर भी ग्रेट। क्या वो रिकॉर्डिंग में था? ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? एक बहुत ही इजी डेफिनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? व्हेन वी गिव एनी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट ह्यूमन क्वालिटीज। जब हम लोग कोई नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, मतलब क्या इंसान नहीं होना चाहिए और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट होने से चलेगा, जब हम लोग कोई भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि मैं अभी बोलूंगा द रिवर इज रनिंग, द रिवर इज रनिंग, तो यहां पे रिवर को पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि रिवर एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लो करता है। रिवर एक ऑब्जेक्ट जो है क्या करता है? फ्लो करता है। लेकिन मैंने यहां पे क्या यूज किया? रनिंग, जो कि एक ह्यूमन क्वालिटी है। ओके, फिर मैं बोलूंगा द बर्ड्स आर सिंगिंग। बर्ड्स एक्चुअली में चिर्प करते हैं। क्या करते हैं? चिर्प करते हैं। लेकिन मैंने यहां पे क्या बताया? सिंगिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग बताया। तो इसी वजह से यहां पे बर्ड्स लोगों को पर्सोनिफाई किया गया है। किसको पर्सोनिफाई किया गया है? बर्ड्स लोगों को। अच्छा, अभी मैं बोलूंगा द सन इज पीपिंग थ्रू द सनरूफ। जो सूरज है वो रोशनदान से झांक रहा है। सूरज क्या कह रहा है? रोशनदान से झांक रहा है। और उसको देख के जादू खुश रहा है। आइला, उसको देख के कौन खुश हो रहा है? मैं कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे द सन इज पीपिंग थ्रू द, पीप मतलब झांकना। झांकता कौन है? अभी इंसान, ये भी ह्यूमन क्वालिटी हो गया, है कि नहीं? अच्छा, अभी मैं बोलूंगा द डार्क क्लाउड्स आर क्राइंग। द डार्क क्लाउड्स आर क्राइंग। अच्छा, मुझे बताओ क्लाउड्स कभी रोते हैं क्या? नहीं। लेकिन मैंने ह्यूमन क्वालिटी दिया कि नहीं दिया? रोना। ओके, ऐसा और भी बहुत सारा एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब लोग एक एक एग्जांपल दो जिसमें आप लोग ह्यूमन क्वालिटीज दोगे। किसको? कोई भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, दिखाओ। यस यू, माइक दो, उसको माइक दो।
The door is happy. द डोर इज हैप्पी, हाँ हो सकता है, ओके क्योंकि डोर कभी हैप्पी नहीं हो सकता, लेकिन हैप्पी है क्या है, ह्यूमन क्वालिटी है. एनीबडी एल्स? यस यू, गिव हिम माइक, दिखाओ इसको. The washing machine are dancing. The washing machines are dancing. Yes, very good, very great. The washing machines are dancing. Okay, यहाँ पे वॉशिंग मशीन कभी डांस नहीं करता, लेकिन वो कपड़ा वॉश करते टाइम जो वाइब्रेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डांसिंग. ओके यस, एनीबडी एल्स? यस अपर्णा प्लीज. The melancholy darkness weeps into rainy tears. The melancholy darkness weeps into the rainy tears. Pitter patter. कौन सा पोएम है ये? Rain on the roof. कौन सा पोएम है ये? Rain on the roof. Yes, sit down. Very good, very good. Yes, you. The cow loves his owner very much. The cow loves his owner very much. होगा, ओके क्योंकि देखो इमोशंस जो होते हैं वो हम लोग ज्यादातर रिलेट करते हैं इंसानों के साथ. वाह, तो यहाँ पे द काउ लव्स हिज. Owner. अच्छा यहाँ पे और एक चीज भी आ गया, हिज, आगे नहीं. अच्छा देखो, एक हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे कोई भी एनिमल में इट यूज होता है, आई टी, इट. हिच या फिर हर्ड यूज नहीं होता, ही या फिर सी यूज नहीं होता, तो इस वजह से भी ये पर्सोनिफिकेशन होगा. यस यू. यस, माई आईपैड डेड. यस, हो सकता है कैसे? क्योंकि वो मर नहीं सकता, उसका बैटरी खत्म हुआ है, वो मर नहीं सकता, या फिर वो खराब हो सकता है, मर नहीं सकता. ओके यस, माइक लेके बोलना आपसे. हाँ, The book is crying. द बुक इज क्राइंग. यस, वी कैन से द बुक इज क्राइंग. बुक कभी रोता है क्या? नहीं. अच्छा, एनीबडी एल्स? रिची प्लीज. The cat is begging for food. द कैट इज बेगिंग फॉर फूड. बेगिंग मतलब क्या? भीख मांगना या फिर मांगना, है कि नहीं? तो यहाँ पे बिल्ली क्या कह रही है? खाना मांग रही है, ऐसा बोला गया है. द कैट इज बेगिंग फॉर फूड. इतना समझ में आ गया? ओके, एनीबडी एल्स? यस, गिव अप. जो आंसर नहीं दियो प्लीज कोशिश करो आंसर देने के लिए. यस. The car is driving too fast. द कार इज ड्राइविंग टू फास्ट. द कार इज ड्राइविंग टू फास्ट. तो कैसे हुआ ये पर्सोनिफिकेशन? बताओ, ये पर्सोनिफिकेशन कैसे हुआ? यस, कार ड्राइव नहीं करता, इंसान करता है. यस यस यू. Trees are dancing. ट्रीज आर डांसिंग, ये भी होगा क्योंकि ट्री डांस नहीं करते. वाह, ये भी ह्यूमन क्वालिटी हो गया. यस, एनीबडी एल्स? यस यू. That picture says a lot. That picture says a lot. Very deep meaning. That picture says a lot. कोई बोला है क्या भाई? किसी का पिक्चर कुछ बात करता है क्या? अच्छा, यस, ओके. अपर्णा, लास्ट वन. डोंट. The maths book is crying due to its problems. The maths book is crying due to its problem. मैथ बुक रो रहा है इसके प्रॉब्लम की वजह से. वाह, ओके. तो ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन, ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन. यस यू प्लीज. The rock is angry. The rock is angry. Yes, we can say the rock is angry. Yes, we can say. हाँ, अभी मैं एक एक करके पूछूंगा, डेफिनेशन बताना है, क्या समझे हो? उसके साथ ही आके यहाँ पे एक दो एग्जांपल लिख के जाना है जिसको भी बोलूंगा. ओके. एलिट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एलिट्रेशन? यू रिची, एलिट्रेशन. When the words are the starting of the letter Not yes. Right. starting of the letter are consonant and they are adjacent. ओके ग्रेट. उसको थोड़ा सा हम लोग और क्लैरिफाई करेंगे. हाँ, एक सेंटेंस में अगर दो या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स, एक सेंटेंस में कहीं पे भी एक सेंटेंस में दो या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स इधर एडजेसेंट होंगे, इधर क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे, या फिर क्लोजली कनेक्टेड होंगे. मतलब पूरा पास हो सकता है या फिर बीच में एक आध अगर वर्ड्स आएगा तभी चलेगा. तो ऐसे वर्ड्स का पहला लेटर सेम कॉन्सोनेंट वर्ड होना चाहिए. सेम कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए. सेम कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए. समझ में आया? जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल दिया, मैं भी वो एग्जांपल लिखने के लिए बुलाऊंगा. वाह, तो दो या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए या फिर एडजेसेंट होना चाहिए, और उन्हीं वर्ड्स का पहला लेटर सेम कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन. वाह, अच्छा, बैठ जाओ. एसोनेंस कौन समझाएगा? एसोनेंस
Yes, you. In a sentence, two or more than two words give same sounds, same which vowels, vowel sounds. same vowel sounds. Okay, Then we say that it is assonance. एसोनेंस इसको बोलेंगे. ओके, तो पर्सोनिफिकेशन, बैठ जाओ, मैं पूछूंगा जिसको वही बताएगा. पर्सोनिफिकेशन किसे बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन, यू टेक द माइक. When we give non-human objects human-like attributes. Yes, human like attributes or human qualities. When we give non-human objects human qualities, then it is called personification. And we can also say that we are personifying the object. Okay.